स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं केपी और केसी के बीच में रिलेशन। हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे हम कहते हैं भाई साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं भाई समांग साम्यावस्था के बारे में, मतलब ये कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में। और दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों को केपी और केसी में क्या होता है भैया, कनेक्शन होता है, कंफ्यूजन होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, इन सबका आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं समाधान। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो दो चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उसको हम एक बार यहां पर डिजाइन कर लेते हैं। और हम ये भी जान लेते हैं कि अभी तक की जो क्लासेस थी उसमें हमने कौन सी चीजें पढ़ ली हैं। तो उससे क्या होगा कि पुराना वाला आप लोगों का एकदम ताजा ताजा मस्त वाला रिवीजन हो जाएगा, और फिर ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ही है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, मस्त वाली कहानी। चलो, तो मैंने ये लिखा कि कहानी अब तक में हमने क्या क्या देख लिया। हमने सबसे पहले तो ये जाना था कि जो साम्यावस्था होती है, इक्विलिब्रियम होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिएक्शन दो हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिएक्शन तो हो रही है पर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इसके पहले की जो क्लासेस हैं उसमें बहुत बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, राइट, और वहां से वो सारे टॉपिक्स और क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो भैया कहानी अब तक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि साम्यावस्था क्या है। साम्यावस्था क्या है, ये पहली बात जो थी इसको तो हमने देख ही लिया। बात समझ में आई। सबसे पहले हमने देखा भैया कि ये जो साम्यावस्था होती है बेसिकली ये कौन सी चीज होती है, राइट। और क्या हमने देखा, हमने जाना कि जब साम्यावस्था हम देखेंगे ही देखेंगे तो हम उसके प्रकार भी देख लेंगे, राइट। तो हमने कहा कि भैया भौतिक साम्यावस्था होती है एक, तो मतलब भौतिक प्रक्रम के लिए भौतिक, और दूसरी कौन सी होगी, रासायनिक, और दूसरी कौन सी होगी, तो आपने कहा सर रासायनिक। हमने बहुत सारे ग्राफ्स भी देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि हम बात करें तो हमने ये जाना कि जो हमारा केसी होता है वो क्या है, केसी क्या होता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने जान लिया। अब आज की क्लास की यदि हम बात करते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखना, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज कक्षा में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, मस्त वाली बात है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में। पहला समांगी साम्यावस्था, ठीक है, पहला हम पढ़ने वाले हैं समांगी साम्यावस्था, ठीक है, ये हम पहला पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखना, पहला तो समांगी साम्यावस्था है, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, केसी और केपी के बीच संबंध किस प्रकार से है। ये दो चीजें आज पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है, तो भैया ये है आपका साम्यावस्था यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए स्टूडेंट, तो ये सारी बातें अपन देख चुके हैं, हमने रिएक्शन वगैरह लिखी थी, वहां पर हमने केसी देख लिया था। आज की क्लास में हम केसी और केपी के बीच में रिलेशन देखेंगे और हम जानेंगे कि भाई समांग साम्यावस्था क्या होती है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया समांगी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक समान। बिल्कुल सही बात है। तो समांगी का मतलब क्या होता है या समांग का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये हो गया एक समान। मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, कहां लिखूं, तो मैंने दो रिएक्शंस को ये यहां पर ऐसे लिख दिया। चलो भाई, पहली रिएक्शन में मैंने कहा कि मेरे पास नाइट्रोजन है, गैसीय अवस्था में है, मेरे पास 3H2 है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये साम्य है किसके साथ में, तो भैया 2NH3 के साथ में ये आपका साम्य है। और NH3 या फिर अमोनिया जो है आपका, राइट, ये भी कौन सी अवस्था में, तो आपने कहा सर ये जो है हमारी गैसीय अवस्था में है। तो भैया सीधी सी बात है कि देखो साम्यावस्था तो है
और क्या होती है कि जितने अभिकारक किसी समय पर उत्पाद में परिवर्तित होंगे एग्जैक्टली उतने ही उत्पाद उस समय पर अभिकारक में क्या हो जाएंगे भैया, परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट, कि जितने अभिकारक जो हैं उत्पाद में परिवर्तित होंगे उतने ही उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन तो चल रही होगी पर आपका अभिकारक और उत्पाद जो है दोनों के बीच में, बात समझ में, अभिकारक और उत्पाद जो है उनकी मात्रा में, सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये वाली कहानी तो अपन देख चुके हैं, एकदम चकाचक। बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, बहुत मस्त वाली बात है। चलिए भैया एक और रिएक्शन हम लिखते हैं। हमने कहा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आपकी सॉलिड स्टेट में है, और ये क्या दे रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया CaO दे रहा है सॉलिड स्टेट में, और क्या दे रहा है तो भाई CO2 दे रहा है। कौन सी अवस्था में, तो गैस अवस्था में। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में यदि मैं आपसे डिफरेंस पूछता हूं तो आप मुझे बताएंगे कि सर ऊपर सबकी अवस्थाएं एक समान है। बिल्कुल सही बात। तो ऊपर जो है सभी की एक समान क्या है भैया, अवस्था है, और नीचे सभी की भिन्न अवस्था है। भिन्न कैसी है भैया, भिन्न है बेटा अवस्था। बात समझ में आ गई? तो भैया ऊपर सबकी एक समान अवस्था है और नीचे जो है वो सबकी कैसी दी हुई है, भिन्न अवस्था दी हुई है। यदि एक समान अवस्था होती है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समांग साम्य अवस्था। इतनी सी बात थी, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बेटा ये हो जाएगा आपका समांग साम्य अवस्था। वैसे यदि आप भिन्न अवस्था की बात करोगे तो ये हो जाएगा असमांग या फिर विषमांग। क्या, तो आगे आ जाएगा साम्यावस्था, 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 साम्यावस्था। दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी थी, एकदम आपको बढ़िया से दिमाग के अंदर फिट हो गई। तो जितने भी अभिकारक और उत्पादों यदि एक समान आपकी अवस्था वाले हैं, यदि गैस है तो सारे ही गैस, मैं कह रहा हूं भैया ठोस है, हालांकि ठोस में हो नहीं पाता है, लिक्विड या गैस में ज्यादा हो पाता है, राइट। मैं कह रहा हूं कि लिक्विड यानी कि द्रव है तो सारे के सारे आपके द्रव अवस्था में, यदि ऐसा है तो समांग होगा, यदि ऐसा नहीं है तो विषमांग होगा। दैट्स ऑल। ये बात क्लियर? आपने कहा हां जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई। हम आते हैं इस वाले पर, बैक टू बैक आ जाओ। एकदम बैक टू बैक सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या लेकर चलना है, एकदम हिट लेकर चलना है भैया। क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको, ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का क्या है, दिल है, जिगर है, लीवर है, फेफड़ा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर का जो वेटेज है, वेटेज मतलब अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझ में आई, कितने अंक का ये चैप्टर है, तो ये 7 से 8 और कभी कभी तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी कि इस चैप्टर से JEE, नीट, CUET सब में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने समांगी साम्यावस्था को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक उदाहरण लिया, ये वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। ऑन द सेम वे यदि मेरे पास एक एस्टर है, एस्टर आप बहुत अच्छे से जानते हो, कक्षा 10वीं में हम लोगों ने एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में एकदम फुल टू, एकदम कट टू कट बात की थी, राइट। यदि मैं एस्टर को जल में मिला देता हूं तो मुझे 2 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है भैया अपने को एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग जो है इथेनोइक अम्ल कहते हैं, और दूसरा वाला हमारा अल्कोहल है। और ये दोनों ही हमारे उत्पाद जो थे, कक्षा 10वीं में अपन ने इनके बारे में कार्बन और उसके यौगिक वाले अध्याय में भर भर के पढ़ा था। आपने कहा सर ये हुई ना बात, बहुत शानदार वाली कहानी भैया। एक्वस यानी कि जलीय, ये तो जल ही है, ये जलीय और ये भी जलीय, सबकी अवस्था एक समान है, सबके स्टेट्स एक समान है, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, समांग साम्यावस्था वाला पार्ट हो जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हां जी सर। अब जनरली क्या होता है कि जब आप साम्यावस्था कहते हो तो वहां पर अभिकारकों का उत्पाद बनना और उत्पाद से अभिकारक बनना जो है वो एक रेट से, एक दर से जो है वो चल रहा होता है। इसका मतलब ये हो गया, अच्छा एक और ले लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। Fe था, SCN था, और फिर उसने दे दिया आपका जो है Fe SCN, और ऊपर +2 आपका जो आवेश था वो आ गया, वहां +3 था, यहाँ -1 था, +2 आ गया, ठीक है। सारे के सारे जो हैं आपके जलीय विलयन में है, इसीलिए भैया इसको भी हम क्या बोलेंगे, समांग साम्यावस्था बोलेंगे। चलिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ आते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ आते हैं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भैया जितनी रिएक्शंस आप देख रहे हो समांग
साम्यावस्था वाली है और इसके बाद हम असमांग साम्यावस्था की भी बात करेंगे। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि हमारे पास ना गैसीय, बात समझ में, हमारे पास जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं वो कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एक बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो केसी होता है ना बेटा, वो तीनों के लिए निकल सकता है, ठोस के लिए भी, गैस के लिए भी, राइट, और आपके ठोस, लाइन से लिखते हैं, जो आपका केसी होगा वो ठोस के लिए भी, द्रव के लिए भी और गैस के लिए भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो केसी में हमें ध्यान में क्या रखना होता है, सांद्रता। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर हम सांद्रता ध्यान में रखते हैं, और सांद्रता तो किसी की भी हो सकती है भाई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो भी चीजें हैं सांद्रता मापन करने के तरीके तो किसी के भी हो सकते हैं, ठोस का भी हो सकता है, द्रव का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। तो केसी तो किसी का भी निकल सकता है, पर जब आप बात करते हो केपी की, बात समझ में आई, तो भैया केपी जो है वो दाब के टर्म्स में निकाला जाता है, और ये सिर्फ किसके लिए निकलेगा, तो गैस के लिए निकलेगा। कैसे समझेंगे इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मैंने कहा मेरे पास एक डिब्बा है, मैंने कहा भैया मेरे पास एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर एक गैस भरी हुई है, मान लेते हैं कि NO2। अब ये जो गैस भरी हुई है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर में, द्रव्य की अवस्थाओं में, कि ये जो आपका NO2 है ये कैसा करेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये इधर उधर इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके जितने भी कण होंगे वो इधर 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 सब तरफ जाकर क्या लगाएंगे, तो आपने कहा सर सब तरफ जाकर ये फोर्स लगाएंगे सर। और यदि फोर्स लगाते हैं किसी एकक क्षेत्रफल पे तो हम उसको दाब बोलेंगे सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कि जितनी गैस होगी उतना ही ज्यादा अंदर जो प्रेशर है वो कैसा होगा भाई, बढ़ जाएगा। एलपीजी सिलेंडर जब नया होता है तो अंदर प्रेशर ज्यादा, हालांकि वो लिक्विड स्टेट में होता है पर अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे जैसे गैस खत्म होने लगती है प्रेशर कैसा हो जाता है भाई, कम हो जाता है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो जब भी गैसें होती हैं तो उनके लिए हम केसी तो निकालते ही निकालते हैं, साथ में हम लोग जो है केपी भी निकालते हैं। तो बस वही बात हो रही कि हम केपी और केसी के बीच में निकालने वाले हैं संबंध। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, तो ये है आपका, ठीक है, सांद्रता के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक, स्थिरांक। और ये क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दाब के लिए साम्यावस्था स्थिरांक। तो दाब के लिए साम्यावस्था क्या हो जाएगा बेटा, तो स्थिरांक। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये दाब के लिए क्या हो गया बच्चों, दाब के लिए हो गया साम्यावस्था स्थिरांक। यहां तक बात समझ में आ गई? बस, तो दिमाग में नोट कर लो, यही आएगा एग्जाम में। चलो पक्का? तो आज से लेकर जन्म जन्मांतर तक आपके दिमाग में फिट हो गया कि केसी किसी भी अवस्था के लिए निकाल सकते हैं और केपी सिर्फ हम गैसीय अवस्था के लिए निकालेंगे। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो दिमाग ऐसे लगाते हैं कि सर केसी ठोस और द्रव के लिए और केपी जो है वो गैस के लिए। तो ये अधूरी जानकारी है, प्लीज आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। केसी किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चलो, इनके बीच में अब कनेक्शन जो है उसको समझने की हम क्या करते हैं भैया, अपन कोशिश करेंगे और उस कोशिश को करने के लिए यहां पर हम जाएंगे और मैं आपके साथ साथ, मतलब हम लोग साथ साथ में इस डेरिवेशन को करेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। आइए भैया, बनाते हैं माहौल, रगड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बनते हैं हीरो। चलो आ जाओ, बनते हैं हीरो। मेरे को ये सीधा नहीं दिख रहा था और इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैं इसको ऐसे कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा घुमा कर लेकर गया, इसको मैंने यहाँ पर ये ऐसे कर दिया। इज इट ओके? हाँ जी, इज इट ओके? चलिए आइए, तो हम बात कर रहे हैं केसी और केपी में संबंध। बात समझ में आ गई? हम बात कर रहे हैं भैया केसी और केपी जो होगा उसके बीच में क्या होने वाला, जो भी संबंध है, जो भी कनेक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो, दो चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर एक अभिक्रिया लिख ली, मैंने कहा कि भैया ए और बी आपस में मिलकर दे रहे हैं क्या, तो भैया एक उत्पाद दे रहे हैं सी प्लस यहां पर हो जाएगा डी।
ए प्लस बी बी गिव्स व्हाट, सी सी प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर डी डी हो जाएगा। क्या इसको हम थोड़ा सा और इधर पटक दें? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा और इधर पटक देते हैं, जगह थोड़ी कंजूसी दिखानी पड़ेगी अपने को। और ये दे रहे हैं सी सी और यहां पर डी टी, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर। अब इसके लिए यदि मैं केसी निकालता हूं तो इसके लिए केसी क्या होगा, तो इसके लिए केसी हो जाएगा आपका केसी केसी केसी, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, और यहां पर बी की सांद्रता, और ऊपर की तरफ आ जाएगा क्या, जो बी के मोलों की संख्या है वो। आपने कहा सर एकदम चकाचक वाली बात हो गई, मजा ही आ गया, मतलब गर्दा ही उड़ा दी अपन ने, बात समझ में आई। और ब्रैकेट में यदि कोई चीज लिखी होती है, कोई भी चीज यदि ब्रैकेट में लिखी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, सांद्रता होता है। समझते हैं इस कहानी को, ये क्या है। तो आपने कहा सर एक एसिड है जिसे हम लोग HCl कहते हैं, एक अम्ल है जिसे हम लोग HCl कहते हैं, पर यदि मैं इसके आसपास यहां पर एक ब्रैकेट बना दूं, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, HCl की सांद्रता, या फिर आप इसको मोलैरिटी भी कह सकते हो, मोलरता भी कह सकते हो। तो ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ब्रैकेट लगा दिया तो अभी HCl नहीं बचा, ये क्या बची, HCl की मोलैरिटी, मोलरता, या फिर आप ये कह लें कि आप उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, चलो आ जाओ। तो केसी तो हमने लिख लिया। ऑन द सेम वे यदि मैं केपी लिखने की कोशिश करूंगा तो भाई केपी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर देखिए केसी अपन सांद्रता के लिए लिखते हैं, केपी हम लोग जो है वो दाब के लिए लिखेंगे। हमने कहा कि भैया सब कुछ गैसीय अवस्था में है, चलो बहुत बढ़िया जी। तो यदि सब कुछ गैसीय अवस्था में है तो ठीक है, मैं यहां पर एक सिचुएशन डाल देता हूं कि यदि अभिकारक, सभी लिखना जरूरी है, यदि सभी अभिकारक एवं उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो, ये भी तो एक बात है ना कि यदि सारे के सारे आपके जो अभिकारक हैं यदि वो आपकी गैसीय अवस्था में है तो भैया फिर एंट्री होगी केपी की, बात। चलो तो केपी विल टर्न इनटू व्हाट, भाई प्रेशर किसके कारण, तो आपने कहा सर प्रेशर सी के कारण, और इसकी पावर सी, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी था फिर उसकी पावर सी थी। अब आपने कहा नहीं नहीं सर इस बार कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करेगा अपन बात किसकी करेगा, भाई प्रेशर की बात करेगा। चलो बहुत बढ़िया, तो आपने कहा सर प्रेशर ऑफ डी और इसकी पावर डी बटे प्रेशर ऑफ ए, कैपिटल ए बटे यहां पर ए, और प्रेशर ऑफ बी और इसकी पावर स्मॉल बी। क्या यहां तक की कहानी? आपने कहा सर यहां तक की कहानी एकदम चकाचक है, मस्त वाली बात। चलो भाई, तो के भी अपन ने निकाल लिया, पर उसी टाइम पर एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि भैया सुनो, हमने एक इक्वेशन देखी थी एक बहुत क्यूट सी 5th चैप्टर में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमने कहा सुनो वहां से कुछ खुरापात करते हैं, क्योंकि अपने को केपी और केसी को कनेक्ट करना है ना, तो यदि कनेक्ट करना है तो उसके लिए या तो हम केसी को केपी के पास लेकर जाएं, या तो केपी के अंदर से केसी ढूंढ कर निकालें, ऐसा कुछ अपन देख लेते हैं। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि भैया सुनो थोड़ा सा पुराना वाला रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी पुरानी वाली कहानी को वापस आप लोगों को सुनाते हैं। और वो पुरानी कहानी क्या थी, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, तो मैंने कहा हम जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होगा, तो आपने कहा सर एनआरटी होगा। पीवी बराबर क्या होगा, तो आपने कहा सर एनआरटी होगा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपने कहा सर वी को उधर पटक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मोलों की संख्या बटे आयतन करेंगे तो ये क्या निकलेगी, आपने कहा सर सांद्रता निकलेगी, और ये सांद्रता क्या निकलेगी, तो आपने कहा सर इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अच्छा इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, CRT। और यहां पर अपन एक छोटा सा ज्ञान दे देते हैं कि M बराबर मोलरता बराबर सांद्रता, खत्म, बात हो गया, रिवीजन पूरा।
मेरे को ना ऐसे वाले जो डेरिवेशंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है ना, एक तीर से कई निशाने हो जाते हैं। पूछो कैसे कैसे, पूछो। इस चैप्टर का तो टॉपिक हो ही रहा है, बोलो यस सर। इसके पहले वाले जो चैप्टर्स है ना, उनका भी तगड़ा वाला रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलो आओ भैया, रगड़ते हैं इस कहानी को, आ जाओ। ठीक है, चलिए। तो P इजिकल टू कितना हो गया, तो CRT हो गया। तो जहां पर आपके पास क्या था, बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रेशर था। देखो ये प्रेशर है, यदि कहीं पर मैं लिख रहा हूं PC, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर है। किसका प्रेशर है, तो भैया C आपका जो उत्पाद था उसका प्रेशर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू यदि CRT हो रहा है, या फिर कहीं पर मैं लिख रहा हूं कि प्रेशर ऑफ A, यदि मैं कहीं पर लिख रहा हूं कि प्रेशर ऑफ A, बात समझ में आई। तो इसको मैं यदि मैं CRT के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और ये यहां पर आपका R और T ऑफ A, यही तो मैं लिखूंगा। बोलो यस सर। ठीक है, या फिर इसको मैं सिर्फ, क्योंकि ABCD कैसा भी हो सबके लिए R और T तो सेम होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना। पर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये नहीं होगा कि यदि मैं C को ऐसे लिख दूं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको मैं ऐसे लिख दूं, तो भैया प्रेशर ऑफ A को अपन ऐसे पटक देंगे। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से इस खेल को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और हम कहेंगे कि भैया यदि आप B अभिकारक का दाब निकाल रहे हो तो उसको आप PB लिखोगे, सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट, दैट विल टर्न इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनटू RT। तो इस तरीके से कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे, ध्यान से, ये वाले को, ये तो दूसरा था, इसको तीसरा बना देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि इनको हम आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं पर ये जो प्रेशर है इसको सांद्रता से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ सर, एकदम चकाचक। चलो भाई, तो CA की जगह पर मैं ब्रैकेट ऑफ A यदि लिखूंगा तो ये कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से यदि कोई बोलता है कि भैया D का आपको दाब निकालना है, तो आपने कहा D की सांद्रता इंटू RT। अब किसी ने कहा कि भैया प्रेशर के ऊपर X लगा है, तो आप कहोगे यहां और यहां दोनों में X आ जाएगा। कोई कहेगा कि सर यहां पर 3 लगा है, तो भैया यहां और यहां 3, दोनों में 3 आ जाएगा। और क्यों आएगा, तो भाई सीधी सी बात है कि अरे 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 क्यों आएगा, तो भाई सीधी सी बात है कि यदि आप इस पूरे के ऊपर 3 लगाओगे तो इस पूरे के ऊपर भी 3 लगाना पड़ेगा ना। क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा इसको तो प्लीज आप बोल्ड में हाईलाइट करके लिखेंगे अपनी कॉपी में, और क्या लिखेंगे, दाब और सांद्रता के बीच में संबंध। ये हम कांस्टेंट के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं, पर इससे पहले हमें दाब और जो भी सांद्रता होती है उसके बीच में कनेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। आपने कहा ओके गुरुजी, बढ़ते हैं आगे, आ जाइए, पक्का। चलो भैया, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये कहानी मिल गई है, इसीलिए हम सीधे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, चलो। तो अब यहां पर मैं एक बात कहूंगा, और वो बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। नहीं यार, इसको हटा ही देते हैं। यहां पर मैं एक बात कहूंगा, यहां पर वो बात कहूंगा मैं, ये लो। तो यहां पर मैंने कहा कि भैया सुनो, अब जब ये समझ में आ ही गया है तो एक काम करेंगे, समीकरण 3 में दाब को सांद्रता के रूप में लिखने पर, तो समीकरण 3 जो है वो थोड़ा सा हमें अब थोड़ा अजीब दिखेगा। अजीब क्यों दिखेगा? क्योंकि बहुत बड़ा दिखेगा, है एकदम हलवा। बात समझ में आ रही है? एकदम लल्लू समीकरण पर दिखेगा ऐसा, तो आपने कहा सर बड़ा दिखेगा, बड़ा 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 बहुत बड़ा दिखेगा भैया। चलो दिखाते हैं इसको बड़ा। तो मैंने कहा भैया KP था, आपने कहा हाँ जी सर। जहां प्रेशर है वहां पर वो पूरा आ सकता है। चलिए, तो प्रेशर ऑफ C की जगह पर क्या आ जाएगा, तो बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसकी पावर C और RT की पावर C। यही हुआ
आपने कहा हाँ जी सर, गुणा हम करेंगे तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी और आरटी की पावर डी। अरे बाबा मस्त वाली बात। चलो इसी चीज को लेकर अभिकारक के पास चलते हैं। अभिकारक का कहना है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर छुटका ए और यहां पर आर की पावर फिर छुटका ए। इसी तरीके से बी की सांद्रता फिर छुटका बी, फिर यहां पर आर टी की पावर छुटका बी। तो हमने कहा यार सुनो ना, बहुत बड़ा दिख रहा है ये, एक काम करते हैं एबीसीडी को एक तरफ कर लेते हैं। पूछो क्यों? अरे बचपन का प्यार है भैया एबीसीडी अपना, ठीक है। तो हमने कहा भैया एबीसीडी को एक तरफ कर ले तो कुछ होगा क्या? आपने कहा सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। तो एबीसीडी को एक तरफ करते हैं, दिस विल टर्न इनटू व्हाट? केपी। और हमने किया कि जो हमारा कैपिटल सी की पावर सी, कैपिटल डी और फिर ये यहां पर डी बटे यहां पर ए और इसकी पावर छुटका ए और यहां पर बड़का बी और उसकी पावर छुटका बी। बहुत बढ़िया। अब जो जो बच रहा है उसको एक तरफ कर लो। तो देखो आरटी की पावर सी, आरटी की पावर डी। मैं कह रहा हूं बच्चों x की पावर 2 गुणा x की पावर 3 कितना? तो आप बोलेंगे सर x की पावर कितनी? तो भैया 2 धन 3 5 हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि RT की पावर C गुणा RT की पावर D यदि है तो हम C और D को जोड़ देंगे। अरे बहुत शानदार वाली बात, ठीक है जी। चलिए जी मजे लेते हैं जी। चलिए तो मैंने कहा कि यहां पर RT की जो पावर होगी वो C प्लस D हो जाएगी और भैया नीचे की तरफ यदि हम देखेंगे तो RD की पावर A प्लस B हो जाएगी। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता था ना? बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर। लगता था पर अब नहीं लगेगा। कितना इजी है ध्यान से देख लो। राइट आपने कहा हाँ जी सर। चलो भैया ठीक। अब मेरे को बताओ यहां से जादू की ना शुरुआत होती है। अब ध्यान से देखो कि ये जो पूरा पार्ट दिया है और इधर पे जो केसी की वैल्यू दी है वो दोनों ही कैसी है? आपने कहा सर अरे बाबा ये कैसी है? दोनों वैल्यूज एक समान है। बस कुछ नहीं करने का, इसकी जगह पर केसी लिख देने का और हीरो बनने का। क्या बात समझ में आई? डेरिवेशन एकदम खल्लास। इसको यहां से हटा देते हैं। इतना सा ये डेरिवेशन है, पर किताबों में कई बार ऐसा होता है कि उस डेरिवेशन को ये वाले पार्ट को पहले नहीं समझाते हैं, फिर बीच में समझाना शुरू करते हैं। अरे मैं कह रहा हूं भैया प्रेशर और सांद्रता यानी कि दाब और सांद्रता को पहले निपटा लो, नहीं उसको बीच में डालेंगे। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, काहे को करना वैसा। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, किताबों में बच्चों इस तरीके इस वाले को बीच में ठूसा जाता है, वो अपने को नहीं देखना है, उससे होता है आप लोगों को कंफ्यूजन। चलिए भैया तो जहां पर ये पूरा दिया हुआ था वहां पर अब एंट्री होगी किसकी? आपने कहा सर केसी की एंट्री होगी। कहां लेकर जाए इसको? कहां लेकर जाए बताओ इसको? इसको हम यहां पर लेकर गए। तो अब बेटा दैट केपी विल बी टर्न इनटू व्हाट? ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा तो केसी हो गया। आपने कहा जब बात सर ये कितना हो गया? केसी हो गया। और आरटी ऊपर भी और नीचे भी है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यदि ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? x। दिस विल टर्न इनटू व्हाट? x। ये वाला x को ऊपर लेकर जाओगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 3, यही तो होगा ना? तो आपने कहा हां जी सर बिल्कुल यही होगा। तो बेटा एक बात बताओ, क्या हम RT की पावर, यार जगह ने धोखा दिया, C प्लस डी माइनस A प्लस बी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपने कहा हाँ जी गुरु जी ये बात। तो अब इसको अपन बढ़िया से यहां पर एक जो है डिब्बा बनाते हैं और हीरो बन जाते हैं। मस्त वाली कहानी। चलो भैया तो हमने कहा ये रहेगी वैल्यू किसके किसके बीच में? केपी और केसी के बीच में। और अब जन्म जन्मांतर तक यही वैल्यू चलती हुई आएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। आपने कहा ओके गुरु जी, लिखते हैं यहां पे। तो Kp इज इक्वल टू वॉट? तो भैया Kc और इसकी पावर, ध्यान से देखना, RT की पावर जो होगी वो होगा आपका C प्लस डी माइनस A प्लस B। खेल कैसा हो गया? खत्म खत्म खत्म। बढ़िया से आप इसको नोट करेंगे। कुछ मस्त वाली चीज बताऊंगा, बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए भैया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये आपने यहां पर केपी और केसी के बीच में कनेक्शन देख लिया। अब यदि हम ये ऊपर वाले टर्म को देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है C प्लस डी माइनस A प्लस बी, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मोलों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन है, क्योंकि C और D यदि आप देखेंगे तो ये आपके उत्पाद के मोलों की संख्या है
और यदि a प्लस बी देखेंगे तो ये आपके अभिकारक के जो है मोल है उसकी यहां पर क्या दी हुई है, तो भाई संख्या दी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। हम एक और चीज यहां पर ऐड कर देते हैं कि भाई जो मोलों की संख्या होगी उसको हम डेलन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेलन क्या होगा, तो आप जानते हो कि मोलों की संख्या में जो परिवर्तन है उसको हम डेलन बोलेंगे, एंड दैट मस्ट बी व्हाट, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये वाली बात हो गई। आपने कहा हाँ जी सर, चलिए आप नोट करेंगे इसे। कर लिया, बहुत मस्त, चलो आ जाओ। बस हो गया, खेल खत्म हो गया। खेल कैसा हो गया, तो एकदम खत्म हो गया। और एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए कि केसी आप किसी भी अवस्था के लिए निकाल सकते हैं, पर यदि बात केपी की होती है तो भैया ये सिर्फ किसके लिए आएगा, तो बेटा ये सिर्फ आएगा आपके गैस के लिए। चलिए, तो केसी इज इक्वल टू केपी के टर्म्स में हम ऐसे लिखेंगे, और यदि आप केपी निकालना चाहते हैं तो केसी के टर्म्स में वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ गई। जहां पर केपी जो है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका साम्य नियतांक है, पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आंशिक दाब की। और द सेम वे केसी जो है ये भी आपका साम्य नियतांक है, पर जब हम बात कर रहे हैं मोलर सांद्रता की। और द सेम वे आर जो है वो आपका गैस नियतांक है, और टी को तो आप जानते ही, आप लोगों का फेवरेट जिसको आप बोलते हो तापमान। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, हम बढ़ेंगे आगे। चलो आ जाओ भैया, ठीक है, दोनों की इकाई दी हुई है, दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लीटर है, यहां पर पास्कल है, इसीलिए आप, और यहां पर एटीएम है। अच्छा, तो इसको अपन एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर की ये वाली इकाई जो है वो अपनी चल जाएगी। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं आगे, और हम देखते हैं कि भैया कुछ बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होती है ना, उसके लिए हमारे पास केपी का मान दिया गया है। आप ध्यान से देखना, केपी जो रहेगा उसका तापमान पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम अमोनिया के फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें अमोनिया बन रहा है। चलो, तो भाई तापमान आपका 298 था और ये यहां पर आपका 500 था, तो तापमान आपका कैसा हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। जब 298 था तो केपी आपको मिला 6.8 इंटू 10⁵। जब आपका तापमान 298 से बढ़कर 400 हो गया तो केपी आपको मिल रहा है 41। इसका मतलब केपी कम हो रहा है। तो ताप के बढ़ने से आप सारे ही उदाहरण यदि देखेंगे तो बेटा आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा केपी के वैल्यू जो है वो वैसे वैसे कम होती जाएगी। देखो केपी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि तापमान के बढ़ने से जो केपी की वैल्यू है वो कैसी होती जाएगी, तो भाई कम होती जाएगी। पर ये सिर्फ इन दोनों केसेस में हुआ, ये सिर्फ जो है इन दोनों केसेस में हुआ। यदि आप सबसे लास्ट वाले केस की बात करेंगे तो तापमान के बढ़ने से जो आपका केपी है उसकी वैल्यू कैसी हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये कि जो केपी है वो तापमान पे निर्भर करता है, और वो तापमान के साथ डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों ही तरीके से कैसा है, तो भाई कनेक्टेड है। आपने कहा ओके सर, बढ़ते हैं आगे। चलो पक्का पक्का पक्का। चलिए भैया, एक दो सवाल निपटाएंगे, इससे कहानी और क्लियर हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, तो 500 केल्विन पर हमारे पास 500 केल्विन पर हमारे पास जो है PCl5, PCl3 और Cl2 जो है वो साम्य अवस्था में है, और सबकी जो सांद्रता है वो दी हुई है। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, PCl5 की, जो कि परिवर्तित हो रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, परिवर्तित हो रहा है PCl3 और Cl2 में। यहां पर अपने को जो है केसी की गणना करनी ही करनी है। यहां पर हमको जो है केसी की क्या करनी है, तो आपने कहा सर गणना करनी है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो किस रूप से प्रकट किया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। केसी आपका क्या होगा, तो आपने कहा सर जो उत्पाद है बटे आपका जो अभिकारक है वो, ठीक है। तो भाई उत्पाद क्या था आपका, तो एक था आपका PCl3, यस सर, और साथ में क्या था, तो आपने कहा सर Cl2 था। डिवाइड बाय क्या होगा, तो आपने कहा सर PCl5। बस खेल यहां पर आकर खत्म हो गया, तो आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, दैट्स ऑल। तो PCl3 और Cl2 के लिए जो है वो तो एक समान दी हुई है, तो आपने कहा सर Kc विल टर्न इनटू व्हाट, 1.59 इंटू 1.59 डिवाइड बाय PCl5 की यदि आप बात करते हो तो वो क्या होगा, 1.41। तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर दैट मस्ट बी कितना होगा, तो भैया 1.41 होगा। मस्त वाली कहानी, एकदम मस्त वाली कहानी। बस वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया, तो भाई 1.79 आ गया। ठीक है, चलो क्लियर, हाँ जी सर।
एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और मजा लेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, अपने पास 2NOCl है, अरे धोखेबाजी हुई, ठीक है जी। चलो हमारे पास जो है 2NOCl दिया हुआ है गैसीय अवस्था में, और ये इस तरीके से है, और हमारे पास फिर 2NO भी है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और क्लोरीन तो गैसीय अवस्था में हो गई रूम टेम्परेचर। चलो यहां पर तापमान भी दिया गया है, और तापमान कितना है, तो आपने कहा सर 1669 केल्विन है। चलो जी, और केसी का जो मान है वो भी यहां पर दिया है 3.75, मैंने कहा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है जी। आपको जो है भैया केपी निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आपको कौन सी चीज निकालनी है, हमने कहा सर केपी निकालना। चलो सो केपी कितना हो जाएगा, तो अभी हमने देखा था क्या कि केसी गुणा आरटी की जो पावर है वो आपकी डेलन हो जाएगी। केसी गुणा जो आपका आरटी है भाई, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर डेलन हो जाएगी। मस्त वाली कहानी, एकदम मस्त चकाचक वाली कहानी। चलो आ जाओ, ये लो, क्लियर। अब डेलन क्या है, तो आपने कहा सर देखिए, उत्पाद के मोल, उत्पाद के कुल मोल माइनस यदि आप अभिकारक के कुल मोल करते हैं तो वहां से आपका डेलन आ जाएगा। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, डेलन देख लेते हैं। तो डेलन कितना हो जाएगा, तो एक मोल यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे, एक आ गया आपका, तो डेलन तो आपका एक आ गया। सो केपी इज इक्वल टू व्हाट, केसी जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो भैया 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू आर जो है वो आप कौन सा लेंगे, 0.0831 वाला, ओके, गुणा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो भाई तापमान आपका दिया है 1069, ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। इन दोनों के ऊपर 1 है, नॉट काउंटेबल, क्लियर। और जब सारा कैलकुलेशन आपने किया तो आपको ये पता चला कि सर जो केपी है ना वो आया 0.033 जो है वो आपके केपी की वैल्यू आ गई। चलो भैया बहुत मस्त वाली बात, एकदम बढ़िया वाला सवाल। तो स्टूडेंट्स ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया गया है। सो बी रेडी फॉर दैट, कुछ भी राइट, बी रेडी फॉर दैट, कुछ भी इस चैप्टर से आ सकता है। आपको अपनी किताब और ये जो लेक्चर्स हैं इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आप इसे बढ़िया तरीके से नोट करने वाले हैं, राइट। और इस तरीके से हमने समांग साम्यावस्था जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे असमांग साम्यावस्था के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 298 केल्विन ताप पर जो साम्य नियतांक है वो आपका कितना दिया है, तो भाई 138 दिया हुआ है, और एक समीकरण अपने पास दिया हुआ है। इसके लिए हमें जो है साम्य नियतांक का मान बताना है। बात समझ भाई, अच्छा, ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक दिया है, नीचे वाली अभिक्रिया के लिए अपने को साम्य नियतांक निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल वाली बात है। आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको केसी का मान लिखना पड़ेगा। भाई केसी का मान आप कैसे लिखोगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता बटे आपकी जो है अभिकारक की सांद्रता आ जाएगी, बस उस वैल्यू को अपन यहां पुट कर देंगे। चलो ये देखो, ये पुट किया, ये K1 क्या था आपका, तो आपने कहा सर देखिए पहले हमारे पास जो रिएक्शन थी, अच्छा एक चीज और है इसमें, रुको, एक और चीज है इसमें, और वो आपको यहां पर ऐड करनी है। यहां पर आपको 2 ऐड करना है, यहां पर क्या ऐड करना है भाई, 2 ऐड करना है। तो इसके लिए यदि हम K1 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई। K1 इसके लिए कितना हो जाएगा, तो आपके पास है FeSCN2+ एक्वस की पावर 1 बटे Fe3+। अच्छा सुनिए, ये सारे के सारे अभी एक्वस में, इसलिए मैं एक्वस यहां पर नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है जी। चलो, और यहां पर आपका जो HCN है वो भी किस में दिया है, तो आपने कहा सर एक्वस में है। ये हो गया आपका K1। यदि अब हम बात करते हैं K2 के बारे में, यदि अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, K2 के बारे में, तो इसके लिए हो जाएगा वो कितना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSCN2+ और इसकी पावर कितनी, तो आपने कहा सर 2 बटे जो अभिकारक है वो रख लेते हैं, खत्म बात। चलो, तो Fe3+ की पावर 2 और SCN
ये थायोसाइनाइड है। क्या है स्टूडेंट्स? ये थायोसाइनाइड का आयन है। Cn यदि है तो बहुत ध्यान से देखिएगा सिर्फ साइनाइड, पर आगे यदि सल्फर लगाए सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? थायोसाइनाइड। और मुझे यहां पर ऐसे 2 लिखना पड़ेगा। चलो भैया, क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। अब क्या करेंगे? तो K1 और K2 दिया है, ठीक है। अब K1 जो है वो आपका कितना दिया है? तो आपने कहा सर 138 दिया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। K1 जो है वो आपका 138 दिया गया है और अपने को K2 निकालना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि मैं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं नीचे वाली समीकरण की, ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इसका यदि मैं अंडर रूट लगाता हूं तो इधर वाला जो कुल पार्ट है वो इसके बराबर आ जाएगा। बहुत मजेदार बात, ध्यान से देखो, यदि मैं इसका इस पूरे का अंडर रूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना बेटा, यदि मैंने यहां पर अंडर रूट किया और यहां पर भी अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो मुझे ये वाला जो भाग है वो इसके बराबर मिल जाएगा। और ये पूरा कितना है? तो भाई आपका जो है 138 है। तो अंडर रूट K2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भाई मुझे मिल जाएगा कितना? 138। तो मुझे यदि K2 निकालना है सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? 138 इनटू 138। खेल खत्म। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, ठीक है। तो भैया ध्यान से देखना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक, नोट करेंगे और हम इसे जो है क्रॉस चेक भी करेंगे क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो K2 आपको जो मिला बेटा वो क्या मिला? ध्यान से देखेंगे, K2 आपको मिला K1 का स्क्वायर। K2 आपको जो यहां पर मिल रहा है भाई वो क्या मिल रहा है? तो आपने कहा सर K1 का स्क्वायर, ये वैल्यू को आपने यहां पर पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। और इस तरीके से ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भैया इस चैप्टर में लगा डाला। अब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं असमांगी साम्यावस्था के बारे में। करना क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, 3 ऑप्शंस, राइट। एक तो YouTube जहां से अभी आप देख रहे हो, आप हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी जाकर आप लेक्चर्स को देख सकते हो। जब आप वेबसाइट पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स लिखोगे, राइट, तो भैया इस तरीके से एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक NTSC, ओलंपियाड, CUET और स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो 7वीं से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जितने भी हिंदी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए 7 to 12 सारी क्लासेस मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको देखनी है। यदि कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम वहीं पर उसका समाधान कर देंगे और हम आपसे मिलेंगे अगली वाली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।